अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एबायोटिक एजेंसीज के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोटिक एजेंसीज ऑफ द पॉलिनेशन। ये जो बायोटिक एजेंसीज ऑफ द पॉलिनेशन है, जैसे मैंने पॉलिनेशन के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि ये बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, ये एनिमल्स होते हैं, तो इसको हम जूफिली भी बोलते हैं। जूफिली It means pollination by means of animals. Pollination through agency of animals. इस एजेंसी ऑफ एनिमल्स में बहुत सारे आते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें बर्ड्स भी आएंगे, इसमें रेप्टाइल्स भी आएंगे, इसमें इंसेक्ट्स भी आएंगे, इसमें इसी तरह मैमल्स भी आएंगे। तो बहुत सारे इसमें एजेंसीज हैं जिनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं जूफिली। अब जहां तक इस पॉलिनेशन का ताल्लुक है, इसमें जैसे डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, इसी तरह डिफरेंट फैक्टर्स भी प्ले करते हैं। डिफरेंट या फ्लावर जो होता है, उस फ्लावर में डिफरेंट फैक्टर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि हम पहले बर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बर्ड्स होते हैं, ये इनके थ्रू जो पॉलिनेशन होती है, उस पॉलिनेशन को हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली इज पॉलिनेशन through the agency of birds। तो अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं, तो ये बर्ड्स जो हैं, ये ट्रॉपिक्स में सबसे अहम पॉलिनेटर्स माने जाते हैं। तो दीज आर द चीफ पॉलिनेटर्स इन ट्रॉपिक्स। जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, वहां पे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अडेप्ट हो गए हैं, या जिनमें यही बर्ड जो हैं, वहां पे रहने वाले बर्ड जो हैं, वो पॉलिनेशन करते हैं। तो ये जो बर्ड पॉलिनेशन होती है, इसमें फॉर एग्जांपल दो अहम बर्ड्स हैं। एक है सनबर्ड और दूसरा है हमिंग बर्ड। तो इन प्लांट्स की जो फ्लावर्स होते हैं, जिनमें बर्ड पॉलिनेशन होती है, उन प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल, उनमें फ्लावर्स जो होते हैं लार्ज साइज के होते हैं। फ्लावर्स आर ऑफ लार्ज साइज। ये ब्राइट कलर के होते हैं। ब्राइट कलर के होते हैं। इनमें नेक्टर बहुत ज्यादा होता है, फुल ऑफ वाटरी नेक्टर। ये नेक्टर इतना ज्यादा होता है कि इवन कुछ प्लांट्स में देखा गया है कि अगर उनमें शेकिंग होती है, तो शेकिंग की वजह से जो नेक्टर है, वो नेक्टर के ड्रॉप्स उनसे गिरते हैं। तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें कितना नेक्टर होता है। एंड फोर्थ वन इज कि ये फ्लैशी होते हैं। इनके पेटल्स अगर आप देखोगे, तो इनके पेटल जो होते हैं, वो थोड़े से फ्लैशी होते हैं या ईटेबल होते हैं। इनमें पोलन ग्रेन्स बहुत होते हैं खाने के लिए। तो ये होते हैं कुछ कैरेक्टर्स इनके। बट अगर हम देखेंगे, जो सन बर्ड है,
यूजुअली तो सिट करता है, वो बैठता है किसी फ्लावर पे, दैट मीन्स वो उन फ्लावर्स की पॉलिनेशन कर सकता है जहां पे वो बैठ सकता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे जो हमिंग बर्ड है, ये पॉलिनेशन जो करता है ये हॉर करता है, हॉरिंग। ये जब फॉर एग्जाम्पल ऐसे दिखाता हूं, इनके फ्लावर्स जो होते हैं फॉर एग्जाम्पल उनमें ट्यूब्यूलर करोला होता है, दैट मीन्स वो उनका करोला जो है वो ट्यूब लाइक होता है ऐसे। तो फॉर एग्जाम्पल ये मान लो आप, ये फ्लावर है, एक ब्रांच पे ऐसे पेंडुलेंट है, इसके अंदर है यहाँ पे मेल पार्ट्स, यहाँ पे नेक्ट्रीज हैं जहाँ से नेक्टर निकलता है। तो जो हमिंग बर्ड है, वो हमिंग बर्ड जो है वो अपनी जो चोंच है वो इसमें डाल देता है, जो इसकी बीक है वो अंदर इसमें डाल देता है, और वो खुद क्या रहता है, खुद वो हवा में ही रहता है, वो हॉवर करता रहता है, अपने जो विंग्स हैं वो उनको ऐसे फड़फड़ाता रहता है, ठीक है। तो इस तरह ये यहाँ पे क्या करता है, ये बीक जो अपनी वहां पे अंदर लगाता है, तो जो पोलन्स होते हैं वो इसकी बॉडी पे लग जाते हैं, या इसके बीक के अपर एरिया या इसके चेस्ट पे भी लग जाते हैं। इसी तरह फिर जब ये किसी दूसरे प्लांट पे नेक्टर कलेक्ट करने जाता है तो इस तरह से ये पॉलिनेशन करता है। इंस्टीड अगर आप देखोगे, अगर आप सनबर्ड को देखोगे, ये हवा में ही रहता है, ठीक है। बट अगर आप सनबर्ड को देखोगे, वो हमेशा जो सनबर्ड जो है वो हमेशा किसी उस पे बैठता है, ठीक है। एक और चीज आप याद रखेंगे इन फ्लावर्स के बारे में, मैंने बोला कि ये फ्लावर्स इनके लार्ज साइज के होते हैं, या इनमें ब्राइट कलर होता है, इनमें फुल वाटरी नेक्टर होता है, बट एक चीज इनमें यह होती है कि इनमें ओडर नहीं होता है, दे आर ओडरलेस। क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं उनमें ओडर या ऑल्फैक्शन के लिए कोई, फॉर एग्जांपल, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उनमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हैं वो बर्ड्स में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए इनके फ्लावर्स जो होते हैं जिन्हें बर्ड पॉलिनेशन होती है, उन फ्लावर्स में ऑर्डर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो ये बर्ड पॉलिनेशन जो होती है, फॉर एग्जाम्पल ये होती है कैगीलिया में, कैगीलिया पिनेटा, इसी तरह बैम्बैक्स में होती है बैम्बैक्स सीबा, या इसी तरह क्लेस्टोमॉन में होती है, को बॉटल ब्रश बोलते हैं। ये कुछ प्लांट्स हैं जिनमें ये बर्ड पॉलिनेशन होती है, ठीक है। नाउ उसके बाद एक और पॉलिनेशन है जिसको हम बोलते हैं चिरैप्टेरोफिली। Chiropterophylla. This is the pollination which occurs through the agency of bats. Bats जो हैं ये flying mammals हैं, flying mammals। ये बर्ड जो होते हैं, बैट्स होते हैं, these are nocturnal। तो चिरैप्टेरोफिलस फ्लावर्स वो होते हैं जो आफ्टर डस्क ओपन होते हैं, ठीक है। ये ओपन होते हैं, दे ओपन आफ्टर डस्क, दोपहर के बाद ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तब तक ये क्लोज रहते हैं। और
इन फ्लावर्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? इन फ्लावर्स में सबसे बड़ी बात यह है कि दे आर डल, या इनमें कलर्स नहीं होते हैं, दे आर कलरलेस, और बहुत ज्यादा डल कलर इनमें होता है, क्योंकि बैट्स नॉक्टर्नल है तो उनको कलर से कुछ नहीं करना है। बट वन थिंग इज कि दीज फ्लावर्स दे आर हैविंग ए स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है, ठीक है, ये उसी ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन इज कि इनके फ्लावर्स जो हैं उनमें ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स से ज्यादा नेक्टर होता है, नेक्टर इज मोर एबंडेंट, ठीक है, देन ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स। ये नेक्टर जो होता है ये शुगर्स का बना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर्स होते हैं। तो ये मान लो आप लोग कि दिस इज ए सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड। जैसे अभी मैंने ऑर्निथोफिलस के बारे में बोला था, बर्ड्स के बारे में, एक और चीज उसमें आप ऐड कर सकते हो कि जो हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड वो दिन में इतना नेक्टर कलेक्ट करता है दैट इक्वल्स टू इट इज हाफ ऑफ बॉडी वेट, हाफ ऑफ बॉडी वेट। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो हमिंग बर्ड दिन में नेक्टर कलेक्ट करता है फ्रॉम द प्लांट्स, उसका शुगर कंटेंट जो होता है वो उसकी बॉडी वेट का हाफ होता है, ठीक है। उसका शुगर कंटेंट उस नेक्टर का जो एक हमिंग बर्ड कलेक्ट करता है दैट इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट्स बॉडी वेट, ठीक है। अब जो ऑर्निथोफिलस चिरैप्टेरोफिलस फ्लावर्स होते हैं तो इनमें उनसे ज्यादा भी नेक्टर होता है, और ये ईटेबल होते हैं। इनके फ्लावर्स जो होते हैं वो ईटेबल होते हैं, दैट मीन्स इनके पेटल्स जो होते हैं या सेपल्स जो होते हैं वहां पे वो जो बैट्स होते हैं वो इनको खाते रहते हैं, ठीक है। तो एक और बात यह है, एंड वन मोर थिंग इज कि इन फ्लावर्स में जो है कि वहां पे सीट होती है जहाँ पे ये बैट्स जो हैं ये आराम से बैठ सकते हैं, दैट मीन्स इनके फ्लावर्स जो हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो बैट्स वहां पे जाती हैं इनको पॉलिनेट करने के लिए, वो जाहिर सी बात है वो नेक्टर कलेक्ट करने के लिए या इनके पोलन ग्रेन्स खाने के लिए या इनके पेटल्स या इनसे फूड हासिल करने के लिए जाती हैं, दैट मीन्स वो अपने रिवॉर्ड के लिए वहां पे जाती हैं। और इनके लिए अट्रैक्टेंट जो बनता है वो बनता है जो इस फ्लावर का, इन फ्लावर्स का स्ट्रॉन्ग ओडर होता है, वो एक अट्रैक्टेंट बनता है जो इन बैट्स को अट्रैक्ट करता है, और जब वो इनको अट्रैक्ट करता है तो ये आती हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, पोलन ग्रेन्स कलेक्ट करने के लिए। तो जब ये आती हैं तो उसके बाद ये फिर जब किसी तो जब ये अपना जो मुंह होता है, जब ये पेटल्स खाती हैं तो इनके साथ साथ जो फॉर एग्जांपल इनके ब्रेस्ट्स होते हैं उनके साथ कुछ पोलन्स लग जाते हैं, ठीक है। तो जब ये दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो वहां पे पॉलिनेशन कर देते हैं। तो इस तरह ये होता है कि इनके थ्रू, बैट्स के थ्रू ये होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, प्लांट है एडिनसोनिया, एडिनसोनिया एक प्लांट है, अगर आप देखोगे वहां पे 1500 टू 2000 स्टैमेंस होते हैं, ठीक है, इतने सारे स्टैमेंस होते हैं इसमें। एंड इसी तरह बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे उसमें भी मैंने बोला था कैगिलिया, उसमें भी ये कैगिलिया में बैट पॉलिनेशन भी होती है। तो इस तरह ये पॉलिनेशन इनमें होती है, दैट मीन्स बैट्स आर द एजेंसीज ऑफ द पॉलिनेशन फॉर दीज फ्लावर्स।
और उसके बाद है मेलेकोफिली, ठीक है, उसके बाद है मेलेकोफिली। मेलेकोफिली जो है ये है पॉलिनेशन बाय स्नेल्स, ठीक है, पॉलिनेशन बाय स्नेल्स एंड स्लग्स। स्नेल्स तो पता ही है कि दीज आर द शेलड, ठीक है। तो ये जो स्लग्स होते हैं ये होते हैं शेललेस गैस्ट्रोपॉड्स, ये होते हैं शेललेस गैस्ट्रोपॉड्स। कुछ फ्लावर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है एरिस्मा, इस एरिस्मा को बोलते हैं हम कोबरा प्लांट, ठीक है, इसको बोलते हैं कोबरा प्लांट। या एरम लिलीज, कुछ एरम लिलीज होते हैं या ये कोबरा प्लांट होता है। ये स्नेल्स जो होते हैं या स्लग्स जो होते हैं ये इनके लिए शेल्टर होता है। हम कहेंगे कि ये एरिस्मा या एरम लिलीज जो हैं दे आर द शेल्टर फॉर दिस, for these snails and slugs, snails and इन स्लग्स के लिए वो बनते हैं क्या, वो एक किस्म का शेल्टर बना देते हैं। तो ये रहने के लिए वहां पे जाते हैं एंड जब ये क्रीप करते हैं, क्रॉलिंग करते करते जाते हैं फ्लावर के अंदर, तो ये पॉलिनेशन वहां पे कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह है फॉर एग्जाम्पल कुछ अगर आप देखोगे एक और मैकेनिज्म है इसका, इसको हम बोलते हैं ऑफियोफिली, ऑफियोफिली, दैट मीन्स पॉलिनेशन बाय स्नेक्स, पॉलिनेशन बाय स्नेक्स। जो स्नेक्स होते हैं वो भी कभी कभी पॉलिनेशन करते हैं। ये स्नेक्स जो हैं ये फ्लावर्स के पे विजिट करते हैं, ऐसे ही जाते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कुछ प्लांट्स होते हैं जहाँ पे स्नेक्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेंटलम है, सेंटलम, ठीक है। जैसे ये पेड़ों पे चढ़ जाते हैं इसी तरह ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ में चले जाते हैं, तो उनकी बॉडी से कभी कभी पोलन ग्रेन जो है वो इनके साथ लग जाते हैं, फिर वो फ्लावर्स के साथ टच कर जाते हैं एंड इन दैट वे दे कॉज द पॉलिनेशन। तो इस तरह ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ पॉलिनेशन होते हैं। बट अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। एंटेमोफिली, ये एंटेमोफिली जो है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ये पॉलिनेशन जो होती है ये मॉथ्स के थ्रू होती है, ठीक है, फ्लाइज के थ्रू होती है, वॉस्प्स के थ्रू होती है, बीज के थ्रू होती है, बीटल्स के थ्रू होती है, बटरफ्लाइज के थ्रू होती है। बट इससे पहले कि इसके डिटेल में हम जाएं, आपको बताना चाहता हूं कि कहा जाता है कि देयर इज अ co-evolution between these insect pollinators. There is a co-evolution between flowers of different plants and their pollinators इस कोएवोल्यूशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर किसी भी दो स्पीशीज का
एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, कोई भी दो स्पीशीज का अगर एवोल्यूशन हो रहा है एंड दे आर, या हम ऐसे कहेंगे कि एक टाइम में उनका एवोल्यूशन हो रहा है, दोनों में स्ट्रॉन्ग एवोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग, या हम कहेंगे कि उनके उनमें एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, ठीक है, दोनों में। बट होता ये है कि दोनों के कैरेक्टर्स जो हैं, दोनों के कैरेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के एग्जिस्टेंस में या एक दूसरे के एग्जिस्टेंस में वो उनको अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी फ्लावर और इंसेक्ट में एक ही टाइम में एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो इनका इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे रहता है नेचुरल सिलेक्शन में। इनके नेचुरल सिलेक्शन में एक दूसरे का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लावर में कुछ मॉडिफिकेशन हो गई, फ्लावर में कुछ मॉडिफिकेशन हो गई, तो इसका जो पॉलिनेटर है वो भी अपने आप में कोई ना कोई एडेप्टेशन ऐसी कर लेगा कि, तो इसी को कहते हैं कि को एवोल्यूशन। दैट मीन्स अगर यहाँ फ्लावर में कुछ मॉडिफिकेशन हो रही है तो वहां पे इंसेक्ट जो है वो अपने आप को उसी के हिसाब से अडाप्ट कर रहा है, तो इसको कहते हैं को एवोल्यूशन। तो अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे प्लांट्स जो हैं, बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, उनमें कोई ना कोई रिलेशन है, उनमें कोई ना कोई रिलेशन है जो विद द पैसेज ऑफ एवोल्यूशन उनमें डेवलप हो गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि जो फ्लावर्स हैं ये डिफरेंट, या हम ऐसे कहेंगे कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, पहले हम इनके कैरेक्टर्स देखेंगे। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं ये ब्राइट कलर के होते हैं, दीज आर ऑफ ब्राइट कलर, दीज आर ऑफ लार्ज साइज, ये बड़े होते हैं। बट अगर ये छोटे साइज के होंगे फ्लावर्स, ठीक है, एंड देन दे आर अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ ए कॉन्स्पिक्यूअस इन्फ्लोरेसेंस, तब ये ग्रुप्स में होते हैं एक इन्फ्लोरेसेंस की शक्ल में, ठीक है। तो इनमें नेक्टर भी होता है, ये होते हैं ब्राइट कलर, ये होते हैं लार्ज साइज के, या अगर छोटे होंगे तो इन्फ्लोरेसेंस की शक्ल में होंगे। इनमें नेक्टर भी पाया जाता है, इनमें ओडर भी होता है। ये ओडर जो है ये दो टाइप का हो सकता है, या तो ये प्लेजेंट होगा, प्लेजेंट ओडर, या तो ये फाउल होगा, या फाउल स्मेल इनमें होगी, ठीक है। तो इसी तरह ये जो फ्लावर्स होते हैं इनके पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स वो स्पाइनी होते हैं, वो स्टिकी होते हैं, उनमें ऑयली सब्सटेंस होता है जिसको हमने बोला था पोलन किट, ठीक है। ये भी इसका ये होता है कि ये भी इनके फ्लावर्स का ये कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या होते हैं, ये फ्लावर्स जो होते हैं दे हैव अ सीट फॉर द पॉलिनेशन, ठीक है, या पॉलिनेटर्स, उनके लिए वो बैठने के लिए उनमें जगह होती है। सीट, दे प्रोवाइड सीट फॉर द पॉलिनेशन, सीट फॉर द पॉलिनेशन, ठीक है। ये बहुत सारे ब्राइट कलर के होते हैं जो दूर से ही दिखते हैं। अब देखो, अब एक रिलेशन होता है फ्लावर और इसके पॉलिनेटर में। फॉर एग्जांपल अगर हम मॉथ्स देखेंगे, मॉथ्स दे ओनली विजिट वाइट फ्लावर्स, मॉथ्स हमेशा विजिट करती हैं वाइट फ्लावर्स को। इसी तरह जो वॉस्प्स एंड फ्लाइज होते हैं ये
रेड फ्लावर्स को विजिट करती हैं। ठीक है, जो बीज हैं, बीज वाइट, पिंक, वायलेट, मैरून, येलो, बीज सबसे ज्यादा प्रेफर करती हैं येलो कलर को। ठीक है, या ब्लू कलर को, ब्लू एंड येलो। ठीक है, बट यू विल सी bees never visit red flowers. They never visit red flowers. ये रेड फ्लावर्स पे कभी जाती नहीं है, बिकॉज देयर इज अ रीजन। जो बीज होती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यूज करती हैं देखने के लिए। ठीक है, तो इन अल्ट्रावायलेट लाइट रेड जो है इट टर्न्स ब्लैक, ये उनको ब्लैक नजर आता है, इसलिए आप यूजुअली ओकेजनली कभी देखोगे, वरना ये कभी जाती नहीं है उन रेड फ्लावर्स। ठीक है, तो ये है एक साइड का, ये चीजें हैं कि वहां पे इनका आपस में कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, तो उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि डिफरेंट प्लांट्स हैव कोएवोल्यूशन का ताल्लुक जहां तक है, तो डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट तरीकों के ये पाए जाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूंगा कि अगर हम एरिस्टोलॉचिया को लेते हैं, एरिस्टोलॉचिया, ये एरिस्टोलॉचिया जो है इसमें फाउल स्मेल निकलती है। ठीक है, इसमें कैरियन फ्लाइज जो है, कैरियन फ्लाइज, दोज कैरियन फ्लाइज दे आर अट्रैक्टेड विद द फाउल स्मेल। इसकी जो फाउल स्मेल होती है ये कैरियन फ्लाइज उस पर अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इस अगर आप ये एरिस्टोलॉचिया देखोगे, इसकी इन्फ्लोरेसेंस जो है वो बहुत बड़ी होती है। ये मैंने बताया था, इसका फ्लावर जो है वो टॉलेस्ट होता है, इसकी इन्फ्लोरेसेंस टॉलेस्ट होती है 6 फीट नियर अबाउट। तो इसमें जो ब्रैक्ट होता है अंदर, यहाँ पे ये होता है फॉर एग्जांपल फ्लावर और ये इन्फ्लोरेसेंस, और यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रैक्ट होता है। अब क्या करते हैं, जब ये मैच्योर हो जाता है तब इससे ये स्मेल निकलती है, ये जो है इसमें फाउल स्मेल निकलती है, जिसकी वजह से ये कैरियन फ्लाई जो है ये अट्रैक्ट हो जाती हैं। और जब ये अट्रैक्ट हो जाती हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसमें ऐसे होते हैं फ्लावर्स। ठीक है, तो ये अंदर जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाएंगे, जब ये अंदर जाती हैं ये फ्लाइज, कैरियन फ्लाइज, ये बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्लाई ट्रैप। इसको हम बोलते हैं फ्लाई ट्रैप। तो ये फ्लाई ट्रैप है, जिसकी वजह से वहां पे जो ये जाती है वहां पे कैरियन फ्लाइज, ये वहां पे बंद हो जाते हैं और उसकी वजह से वहां पे पॉलिनेशन होती है। ठीक है, इसी तरह रेफ्लिशिया जो है, रेफ्लिशिया, इसमें भी फाउल स्मेल निकलती है, अनप्लेजेंट स्मेल। ठीक है, अनप्लेजेंट स्मेल, ये अनप्लेजेंट स्मेल जो है ये भी अट्रैक्ट करती है फ्लाइज को, ये भी अट्रैक्ट करती है फ्लाइज को। तो वो फ्लाइज वहां पे जाती हैं, इसमें थोड़ा सा स्मोकी मीट का भी वो कुछ, या रॉटन मीट जो होता है, रॉटन मीट, इसमें रॉटन मीट की स्मेल निकलती है। वो रॉटन मीट जो है वो फ्लाइज को अट्रैक्ट करता है, वो इसकी सरफेस पे, क्योंकि इसका फ्लावर जो है वो प्लांट किंगडम का लार्जेस्ट फ्लावर है, इसमें इन्फ्लोरेसेंस जो है एरिस्टोलॉचिया में वो टॉलर है, और रेफ्लिशिया जो है
उसका फ्लावर है लार्जेस्ट फ्लावर इन द प्लांट किंगडम, लार्जेस्ट फ्लावर वो होता है नियर अबाउट 3 मीटर्स तक। तो ये फ्लाइज जो हैं ये अट्रैक्ट हो जाती हैं बाय दिस रॉटन मीट स्मेल, वो वहां पे आ जाती हैं और वहां पे बैठ जाती हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक और प्लांट है जिसको हम बोलते हैं, यही जो मैंने बोला था एरम लिलीज है, ठीक है, एरम। ये एरम जो होता है इसमें ह्यूमन फेकल मैटर जो होता है उसकी स्मेल आती है, या ह्यूमन डंग जो होता है उसकी स्मेल आती है। उसकी वजह से भी कुछ फ्लाइज वहां पे अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो जो फ्लाइज हैं वो इस एरम में पॉलिनेशन करती हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल कुछ फ्लावर्स होते हैं जो स्मेल वहां पे रिलीज करते हैं, उस स्मेल की वजह से वहां पे जो फ्लाइज हैं वो अट्रैक्ट होती हैं, या इंसेक्ट जो वो अट्रैक्ट होते हैं वो वहां पे पॉलिनेशन कर सकते हैं। इसी तरह जैस्मीन भी है, बट इसमें जो स्मेल है वो प्लेजेंट, बहुत अच्छी स्मेल आती है, प्लेजेंट स्मेल। तो इस जैस्मीन पे बहुत सारे बीज जो हैं वो वहां पे जाती हैं, वो अट्रैक्ट हो जाती हैं इसकी स्मेल से, एंड दे काज द पॉलिनेशन वहां पे, ठीक है। इसी तरह एक और चीज है, अब कुछ प्लांट्स हैं उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है अकॉर्डिंग टू इट्स पॉलिनेटर, ठीक है, या पॉलिनेटर और उनका कुछ ना कुछ रिश्ता है, देयर इज अ रिलेशन। वो रिलेशन किस तरह है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, साल्विया एक प्लांट है, इसमें हम बोलते हैं इसमें है लिवर मैकेनिज्म, या जिसको हम टर्न पाइप बोलते हैं, टर्न पाइप मैकेनिज्म। साल्विया जो है इसमें करोला जो होता है, जो करोला है वो बाइलैबिएट होता है या बाइलिपिड करोला होता है। जैसे आपने देखा होगा पी में, अब यहाँ पे होता है फॉर एग्जांपल इसका स्टिग्मा, बाइफिड स्टिग्मा इसमें होता है, ये फीमेल पार्ट है। और जो एंथर या जो स्टेमन होता है, वो स्टेमन उसमें 2 लोब्स होते हैं, ये वाला लोब फर्टाइल होता है और उसमें एक शॉर्ट लोब होता है जो स्टीराइल होता है, ठीक है, ये ऐसे होता है। अब फॉर एग्जांपल यहां से इंसेक्ट आता है, ये वहां पे ये लोब है, ठीक है। जब कोई इंसेक्ट आता है फॉर एग्जांपल फ्लाई या बी, तो जब ये इंसेक्ट इस पर टच करता है तो इसका एक लोब जो है फर्टाइल लोब, वो इसकी बैक को टच करता है, ठीक है। जब ये बैठ जाता है फ्लावर पे, जब ये इसके छोटे वाले लोब को, जो स्टीराइल लोब होता है, ये मान लो ऐसे होता है, ठीक है, जब ये इस पे बैठ जाता है तो ये ऊपर से ऐसे हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो डस्टबिन में है, जैसे ही हम उस पर पैर रखते हैं तो उसका ढक्कन जो है वो ऊपर चला जाता है। एंड इसी तरह यहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं टर्न पाइप। दैट मीन्स जब इसके नीचे वाले जो इस पे स्टीराइल स्टेमन जो होता है, जब उसके साथ टच करती है एक फ्लाई या कोई, तो ऊपर से उसका स्टिग्मा जो है, फर्टाइल लोब जो है, वो उसके बैक को टच, उस इंसेक्ट के बैक को टच करता है। एंड इसके साथ साथ क्या होती है, तो ये पोलन्स ग्रेन जो है ये उसके बैक पे लगे होते हैं। देन अगर ये किसी मैच्योर फ्लावर में जाएगी, या जिसमें ऑलरेडी
वहां पे जिसमें ऑलरेडी ये पहले गई होगी वहां पे खत्म हो गया होगा, दैट मीन्स उसके सारे पोलन ग्रेन्स जो हैं वो उसके बैक पे आ गए। एंड इन द सेम मैनर जो मैच्योर फ्लावर्स होते हैं उसमें ये ऐसे झुक जाता है ये स्टिग्मा कि ये अब जो भी फ्लाई आएगी उसके बैक को टच करता है, ठीक है, इसके बैक को ये टच करता है। तो इस तरह इसमें पॉलिनेशन होती है। इसको हम बोलते हैं टर्न पाइप या इसको हम बोलते हैं लेवर मैकेनिज्म। ये आप सैल्विया में देख सकते हो, ठीक है। तो एक और है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो किसी फ्लावर में हम ऐसे कहेंगे कि वो या उनमें एक एसोसिएशन जो है सिम्बायोटिक टाइप का एसोसिएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम युक्का की बात करेंगे। युक्का, इसको बोलते हैं एडम्स नीडल। एडम्स नीडल, युक्का जो है इस पे एक मॉथ जो होता है उस मॉथ को बोलते हैं टैजिटेला, ठीक है, उसको बोलते हैं टैजिटेला या उसको बोलते हैं प्रोनिबा। प्रोनिबा, प्रोनिबा, टैजिटेला यूकासेला, शॉर्ट में आप याद रखेंगे प्रोनिबा। ये प्रोनिबा माथ जो है, ये यूका फ्लावर जो है इसके टैपल्स व्हाइट होते हैं, ठीक है, इसमें पेरियंथ होता है। ये क्या करता है, ये जब इसके प्रोनिबा माथ के जब इस मॉथ के एग्स ले करने का टाइम आता है, ठीक है, तो ये अपनी प्रोबोसेक्स जो होती है जहां से ये एग्स ले करती है, ये वो यूका की औरी में इंसर्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर ये यूका की औरी है, या हम शॉर्ट में ऐसे कहेंगे कि ये मॉथ जो है ये इसकी औरी में एग्स ले करती है, ठीक है। जब इसने एग्स वहां पे ले किए, फिर ये क्या करती है, ये सारे स्टैमिन्स को वहां पे विजिट करती है, जिसके जितने सारे स्टैमिन्स हैं उन स्टैमिन्स से ये पोलन ग्रेन्स जमा करती है एंड इट फॉर्म्स ए बॉल ऑफ द पोलन। ये सारे पोलन ग्रेन्स को वहां पे जमा करती है एंड एक बाल बनाती है और उसको पुश कर देती है इसमें, इसके स्टाइल में, स्टाइलर कैनाल में, ठीक है। तो जब ये स्टाइलर कैनाल में उसको पुश कर देती है, उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। नाउ वहां पे उसमें तो पोलन ग्रेन्स है, वो तो ऑलरेडी आप क्या करेंगे, वो जर्मिनेट हो जाएंगे, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो सीड बनेगा एंड सम ऑफ द सीड जो है वो ये मॉथ के जो लार्वे हैं ये जब ग्रो करेंगे तब वो थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में वहां पे ये यूज करेंगे कुछ सीड्स एज ए फूड। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनेशन मैकेनिज्म है ये यहाँ पे एक टाइप की सिम्बायोसिस है, क्योंकि युका जो है इसमें इसके बगैर पॉलिनेशन होती नहीं है। तो ये जो प्रोनिबा मॉथ है ये युक्का में पॉलिनेशन करता है एंड इन स्ट्रीट युक्का इसको या तो एक तो स्पेस प्रोवाइड करता है लार्वी के लिए और दूसरा कि ये थोड़े से सीड जो हैं वो ये फूड एज अ फूड वहां पे यूज करता है। तो ये था युका का मैकेनिज्म। इसी तरह अगर आपने फिग जो है, फिग, ये फिग जो है इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होती है उसको हम बोलते हैं हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम, अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल ये एक फिग है, इसके माउथ यहाँ पे जो पोर होता है इसको हम बोलते हैं ऑयस्टूल, ठीक है।
इस ओएस्टोल के पास यहाँ पे मेल फ्लावर्स होते हैं। दैट मीन्स जहाँ पे एंट्री होती है वहां पे होते हैं मेल फ्लावर्स, और यहाँ पे होते हैं इन द बॉटम होते हैं फीमेल फ्लावर्स। ये होते हैं फीमेल फ्लावर्स, और बीच में यहाँ पे होते हैं स्टीराइल फ्लावर्स, ठीक है, या जिनको हम बोलते हैं गॉल फ्लावर्स। ये हैं गॉल फ्लावर्स, इनको गॉल फ्लावर्स बोलते हैं, इनको न्यूट्रल फ्लावर्स बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे। एक मॉथ होता है ब्लास्टोफेजा, ठीक है, ब्लास्टोफेगा। ये ब्लास्टोफेगा मॉथ जो है ये क्या करता है, ये यहां से अंदर जाता है, ठीक है, ये यहां से अंदर जाता है। जब ये इसके अंदर गया, जब ये इसके अंदर चला गया, फिग के अंदर, इस हाइपनथोडियम के अंदर, ये इन गॉल फ्लावर्स में जो न्यूट्रल फ्लावर्स होते हैं वहां पे अपने एग्स ले करता है, ठीक है। ये न्यूट्रल या गॉल फ्लावर्स के बीच में एग्स ले करता है, फिर ये वापस निकलेगा, बट वहां पे ये निकल नहीं पाता है, ये वापस नहीं निकल पाता है। इसको बोलते हैं ट्रैप डोर मैकेनिज्म, ट्रैप डोर मैकेनिज्म। ये वहां पे बंद हो जाता है, ठीक है। नाउ बीच में क्या होता है, ये जो यहाँ पे लार्वे होते हैं, ये जो एग्स इसने ले किए हैं, जब ये एग्स लार्वे में जब इनके लार्वे निकलेंगे तब तक ये फिग जो है ये मैच्योर हो गया होता है, ठीक है। अब ये मैच्योर हो, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये पोर जो है ये थोड़ा थोड़ा आहिस्ता 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 से खुलने लगेगा, एंड जो यहाँ पे जो मॉथ है वो यहाँ से अब बाहर निकलेंगे। जब वो बाहर निकलेंगे उसमें क्या हो जाएगा, उनकी बॉडी के साथ पोलन ग्रेन्स लग जाएंगे, ठीक है, उनकी बॉडी के साथ पोलन ग्रेन्स लग जाएंगे, तब वो किसी और फिग में जाएंगे, ठीक है। तो जब वो एंट्री करेंगे या वहां पे तो घूमेंगे तो उनकी पॉलिनेशन से वहां पे वो जो पोलन लोड उनके साथ है उसकी वजह से वहां पे पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह होता है फिग में। एक और इंटरेस्टिंग प्लांट है, एक ऑर्किड है जिसको हम बोलते हैं ओफेरस, जिसको हम बोलते हैं ओफेरस, ठीक है। ओफेरस जो होता है इसमें जो पॉलिनेशन मैकेनिज्म है उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डेसीट, ठीक है, सेक्सुअल डेसीट। अब क्या होता है, एक वो भी एक मॉथ होता है, उसको हम बोलते हैं कॉल्पा, मॉथ है कॉल्पा। ये ओफेरस जो है जब ये फीमेल से पहले ही मैच्योर होते हैं, ठीक है, इनके फीमेल से जो मेल्स होते हैं, मेल इज मैच्योर बिफोर फीमेल्स, ठीक है। ये मेल्स जो होते हैं ये पहले ही मैच्योर होते हैं फीमेल से पहले, ये जमीन से बाहर निकल आते हैं, ठीक है। और जब ये निकल आते हैं एट द सेम टाइम, जब ये बाहर निकल आते हैं, जो ओफेरस है, जो ऑर्किड है, उसमें उसी टाइम फ्लावर्स जो हैं ओपन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्चिड है ऐसे, एंड ये ऑर्चिड जो है ओफेरस, ये बिल्कुल वैसी स्मेल रिलीज करता है, एंड इसने अपना जो फॉर एग्जाम्पल फ्लावर है उसके फ्लावर में बिल्कुल इसके फीमेल की जैसी एडेप्टेशन हो गई है, ठीक है। बट आप याद रखो कि ये जो कॉल्पा मॉथ है, जब ये
फीमेल के साथ मेटिंग करता है, ये उसको अपने साथ हवा में उड़ा के ले जाता है, ठीक है। एंड जो ओफेरस है, ओफेरस यहाँ पे फ्लावर है, ठीक है, ये ऑर्चिड है, इस पे फ्लावर निकला है, बट दिस फ्लावर ये रिजेंबल करता है कॉल्पा की फीमेल के साथ, बिल्कुल। और ये उसी टाइप का, जैसे ये इंसेक्ट्स जो फेरामोन्स रिलीज करते हैं, उसी टाइप का ये फेरामोन लाइक केमिकल स्क्रीट करता है, जिसकी वजह से जो कॉल्पा के मेल्स मैच्योर हो गए हैं, ठीक है, ये मैच्योर हो गए हैं, इनको ये सेक्सुअल डेसीट लग जाता है, इनको एक किस्म का मान लो इनको धोखा लग जाता है, ये धोखे में आते हैं और यहाँ पे फ्लावर पे बैठ जाते हैं। जब ये फ्लावर पे बैठ जाता है तो ये इसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, ठीक है, बट इट्स अ फ्लावर, ये तो उठेगा ही नहीं, ठीक है। एंड इन द इन द मीन वाइल ये क्या करता है, तो इसमें सारे जितने सारे पोलन ग्रेन्स हैं वो इस मेल्स की बॉडी के साथ लग जाते हैं। देन यही मेल जो है दूसरी फीमेल की तलाश में निकलता है एंड इन दैट वे वहां पे पॉलिनेशन करता है। तो इसमें जो मैकेनिज्म है उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डेसीट मैकेनिज्म। तो आप ऐसे यहाँ पे हमें अच्छे से समझ आएगा को एवोल्यूशन की इस ओफेरस और इस कॉल्पा का एक ही टाइम में एवोल्यूशन हो गया है। बट अगर हम देखेंगे तो इसमें जो कॉल्पा है इसने अपने आप को, या सॉरी जो ओफेरस है इसने अपने आप को वैसे अडॉप्ट किया है जैसा इसका पॉलिनेटर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी कुछ चेंज हो गया है तो इसने अपने आप को, अपने फ्लावर को ऐसे मॉडिफाई कर दिया कि इसकी पॉलिनेशन ऐसे ही यही मौत करता रहेगा। एंड ऐसे होती है, दीज आर द डिफरेंट एजेंसीज ऑफ द पॉलिनेशन जो हमने अभी तक देखे। ये थे बायोटिक जो बायोटिक मेथड्स ऑफ या बायोटिक एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। अब जो है एक और चीज है जो इसमें आती है, दैट इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जो है इट इज कैरीड आउट बाय हॉर्टिकल्चरिस्ट्स। जो हॉर्टिकल्चरिस्ट्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट्स जो होते हैं, या प्लांट ब्रीडर्स जो होते हैं, प्लांट ब्रीडर्स जो होते हैं वो ये पॉलिनेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे किसी भी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक करते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ से हम किसी प्लांट के वायबल पोलन लाएंगे तो हम डस्टिंग करेंगे किसी स्टिग्मा पे, बाय हैंड करेंगे, तो ये आर्टिफिशियली हम करते हैं। हाइब्रिड बनाने के लिए हम आर्टिफिशियली, या कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर किसी प्लांट में ट्रांसफर करने के लिए हम किसी स्पीरियर वैरायटी का, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई स्पीरियर वैरायटी है, अगर हम उसका हाइब्रिड बनाना चाहते हैं तो हम उसके पोलन ग्रेन्स जो हैं वो किसी नॉन स्पीरियर वैरायटी पे हम डस्ट करेंगे, उसके स्टिग्मा पे करेंगे, उसके साथ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करेंगे, तब जो हमें सीड मिलेगा फिर उसमें हम सिलेक्शन करेंगे कुछ जनरेशन्स तक, जब तक हमें एक डिजायर्ड, ये जो डिजायर्ड होता है ये मिलेगा। अब इस क्रॉस पॉलिनेशन के फॉर एग्जांपल व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस क्रॉस पॉलिनेशन। इसके एडवांटेजेस तो बहुत हैं, ठीक है, और सबसे बड़ी एडवांटेज इसमें ये है कि इसमें पोलन का वेस्टेज जो है वो बहुत कम है। पोलन का वेस्टेज कम है क्योंकि हमें तो पता ही है कि जो इंसेक्ट है वो उसको जाना ही जाना है, ठीक है, इंसेक्ट को फ्लावर को विजिट करना ही है। देन जब वो विजिट करेगा डिफरेंट फ्लावर्स को तो वो तो पॉलिनेशन करेगा, ठीक है। इसी तरह दूसरी चीज ये है कि जो वहां पे दूसरी चीज ये है कि इस पॉलिनेशन के थ्रू वहां पे क्या होता है,
इसमें वेरिएशंस अराइज होते हैं, ठीक है, इसमें वेरिएशंस अराइज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सुपीरियर कैरेक्टर जो है वो एक डिजायर्ड कैरेक्टर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में आ सकता है, या हम कह सकते हैं कि जो वेरिएशंस होते हैं वो वेरिएशन इसी के थ्रू अराइज होते हैं, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर मीन्स कि इसमें जो सुपीरियर कैरेक्टर्स हैं वो सुपीरियर कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, ठीक है। या इसे इनब्रीडिंग जो है वो इनब्रीडिंग इसमें खत्म हो जाती है। जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है, तो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू जब बहुत सारे इसमें ये होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं जो अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं वो वहां पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन जो है इसकी वजह से जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है वो वहां पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।